कि दुनिया में तो दारिद्र्य में तो हम शक्ति से ज़्यादा करते हैं और अपने आत्मा के कल्याण के लिए कहते शक्ति नहीं है। देखो उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, देखो वो अमृत जय सेनाचार्य का अयम अत्र अर्था और ये मेरा उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है। इसे सबसे पहले पढ़ते हैं वो डॉक्टर महावीर। सार यह है कि दीक्षार्थी गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे माने एक उपाध्याय और एक आचार्य, सीधी सीधी। एक तो वे दीक्षाचार्य जो उनकी पूरी जांच परख करके उन्हें दीक्षा देते हैं, और दूसरे वे निर्यापक श्रमण जो उन्हें 28 मूल गुणों का स्वरूप अच्छी तरह समझाकर उन्हें निर्दोष रीति से पालन करने में मार्गदर्शन करते हैं और दोष लगने पर प्रायश्चित विधान से भी पुनर्स्थापित करते हैं। अब इसमें लिखा ना अच्छी तरह समझाकर, माने समझ के तो पहले आए ही हैं, फिर भी उनकी ड्यूटी है ना, उनसे पूछें और फिर समझाएं और अच्छी तरह से समझाएं, और फिर जब कहाँ गलती हो तो उसे सुधरवाएं, पूरी तरह से भूल जाएं तो पुनर्स्थापित करें। ख्याल में है ना। तो एक तरह से वे उपाध्याय हो गए, वे उपाध्याय हैं, वे निर्यापकाचार्य, मतलब उन आचार्य के सहयोगी, कहने का मतलब है। दीक्षा तो एक बार का काम है, अतः एक आचार्य अनेक लोगों को दीक्षा दे सकता है, पर अधिक संख्या होने पर उन्हें निरंतर संभालने वाले निर्यापक तो अनेक चाहिए। अतः दीक्षाचार्य एक और निर्यापक अनेक हो सकते हैं। विगत गाथा में गुरु के स्वरूप को दो प्रकार से गुरुओं की चर्चा की है, एक दीक्षाचार्य दीक्षा गुरु और दूसरे निर्यापक श्रमण शिक्षा गुरु। अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि संयम छेद होता है तो उसका निराकरण किस विधि से होता है, क्या संयम है, उसका छेद होने का अर्थ क्या है, तो उसका निराकरण किस विधि से होता है, तो वो सब बताएंगे भेद करके कि छोटा हो तो गलती हो अपने आप सुधार लो, बड़ी हो तो उनसे दीक्षा लो, और यदि बहुत ही बड़ी हो जाए तो फिर दीक्षा छेद करके भी देते हैं। जो भी विधि है उसका निर्णय वो निर्यापकाचार्य करते हैं, अपने उन्हें जरूरत हो तो आचार्य महाराज का सहयोग ले लेते हैं। कोई बड़ा बड़ा केस हो तो उनसे पूछ कर करते हैं। देखो पढ़ो गाथा, समय हो गया लेकिन गाथा पढ़ लेते हैं फिर देखें। तैदम हि समारभे छेदो समणस्य काय चेतन हि जायद जब तस्य पुनः आलोवण पुव्या क्रिया छेदवजुत्तो समणो समणं व्यवहारणं जड़मदन्हि आसे जालो चित्ता उवत्थितं तेन कायवम् यदि प्रयत्न पूर्वक रहे तो देहित क्रिया में छेद हो आलोचना अरे उसका करे परिमार्जन किंतु यद्यपि छेद है उपयुक्त हो कर भ्रष्ट हो तो गुरु के मार्गदर्शन में करें आलोचना। सीधी सच्ची बात है कि साधारण सी गलती हो जाए तो खुद ही ठीक कर लें, ज़्यादा बड़ी गलती हो जाए तो योग्य गुरु के उसमें करें। अब देखिए कि बैठने में लग रहे थे, आए थे, स्वाध्याय कर रहे थे और उपयोग भटक गया, यहाँ वहाँ चला गया, तो पता चला तो खुद ही उसे समेट के फिर पढ़ने में लग गए। बस इतना ही पर्याप्त है। और मेरे से गलती हो गई ऐसा स्वीकार किया चित्त में, वो आलोचना की, मैंने अपनी आलोचना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि बार बार ऐसा उपयोग भटक जाता है कि उसमें क्या कि नहीं वो बाहर आवाज़ आई थी ना पों पों की। अरे तो वो सड़क है तो सड़क पे कोई गाड़ी आएगी तो पों पों की आवाज़ आएगी, फिर तेरे को उपयोग लगाने की वहाँ क्या ज़रूरत थी। ऐसा खुद को ही समझाए और फिर पढ़ने में मन लगाए। क्या है
इसी तरह दूर जाके बैठे कि जहाँ वो आवाज़ नहीं आएगा, कम आए। अब वे कहते हैं कि इतने तक तो खुद सुधार लिए, मैं बता रहा हूँ साधारण। अब वो क्या है, कौन आया है, देखना भी कौन आया, शांति जी देखना ये कौन आया, ये गाड़ी किसकी आई है, हैं? अपनी तो नहीं लगती है, कोई बाहर के आए हैं, कोई बड़े आदमी दिखते हैं। अब ये ज़्यादा हो गया, यानी उसने लिखा, क्या लिखा, तो उपयोग उपयुक्त हो, माने उपयोग उसमें लग जाए। अभी तुम्हारी आवाज़ आई और थोड़ा गया चित्त और तुमने होगा कोई, हमें क्या करना, आते ही जाते रहते हैं और अपने पढ़ने में लग गए। आपके पढ़ने में भी ऐसा ही होता होगा ना। और फिर आप जाने लगे, देखे नीचे उतर के आगे कौन आया है, कहाँ से आया है, फिर देखा है तो आगे पूछा तो ड्राइवर के पास गए, तो भैया कहाँ से आए हो, कौन आए हैं, शेर जी का क्या नाम है, किधर से आए हैं, कितने दिन रुकेंगे, सब डिटेल में जाने की लगी। तो अब ये क्या लिखा, उपयोग उपयुक्त हो। उस छेद में, छेद माने जो तुम्हारा ऐसा छेद नहीं जो दीवार में होता है, तो वो मैंने जो गिर गए वहां से वो छेद, और फिर उसमें और उपयोग लग गया तो वो बड़ा छेद हो गया। तो कहते हैं फिर उसके लिए कि साहब मेरा ऐसी खराब आदत है कि आए तो फिर उपयोग बदल जाता है, फिर मैं उठ के वहाँ चला गया, फिर ये किया, मुझे ध्यान, तो बाद में ध्यान आया कि मैंने क्या को मूर्ख, तूने ऐसा किया क्या को, क्या जरूरत थी, ये गाड़ी आई, कौन आया है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? फिर 24 घंटा यही करते रहना। तो गुरु नहीं, बार बार ऐसा हो रहा है तो गुरु महाराज के पास चलेंगे, गुरु साहब मेरे को ऐसा ऐसा होता है, आप बताएं क्या करूं। तो गुरु जो भी रास्ता बताएंगे, क्या ऐसा नहीं 3 उपवास करो, 6 उपवास करो, अगर वो उपवास ही होता है प्रायश्चित, यानी तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट नहीं हो, ऐसा कुछ बताएंगे ना। क्या बताएंगे कि तुम ऐसे जाके ऊपर है ना वो सर्वा सिद्धि, उसमें जाके बैठा करो और वहाँ पढ़ना, फिर वहाँ से सड़क की आवाज़ नहीं आएगी, हैं? और फिर अपना मन इसमें लगाना तो आवाज़ नहीं आएगी। माने हर एक का दंड उपवास ही नहीं है, जो आता है ना हर एक मतलब गलती सुधारने का उपाय उपवास ही नहीं है। क्यों? कई तरीके हो सकते हैं ना, अध्यापक विद्यार्थियों के साथ करते हैं, जाओ पीछे खड़े हो जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ, कल से लेट आओगे तो नहीं चलेगा, बराबर में 8 दिन से देख रहा हूँ तुम रोज ही ना लेट आते हो, तो भोजनालय में तुम्हारा भोजनालय भोजन बंद करवा दूंगा। जिस दिन तुम 8 घंटा लेट आओगे उस दिन तुम्हें भोजन सबसे बाद में मिलेगा। मैंने कई तरह के हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब उसका दंड का मतलब क्या होता है, दंड का प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, यही होता है कि द्वारा वो अपराध नहीं हो। ये लाल बत्ती पार करेगा ना तो हम 5 रुपये जुर्माना करेंगे पुलिस वाले की। अब बेचारा गरीब आदमी को तो 5 रुपये देना बहुत भारी पड़ता है, तो वो तो बहुत सावधान रहता है। अब कोई पैसे वाला है तो वो उसने कहा भाई 5 रुपये लगेंगे, वो लेता है पुलिस वाला 5 रुपये, चाहे वो खजाने में जमा हो चाहे उसकी जेब में जाए, 5 रुपये देना पड़ते हैं। तुम करो तो तुम्हारे पास 10 का नोट था, 5 का था नहीं, तो उसे 10 का नोट दिया कि बाबूजी मेरे पास तो 5 रुपये नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं एक दफे और निकलूंगा तू उसका समझ ले। यानी 5 रुपये तो कोई दंड ही नहीं है, मैं तुझे पहले ही से जमा करा देता हूँ 100 रुपये और मैं 20 दफे निकल जाऊंगा। क्यों? तो कहते हैं कि इसको 5000 जुर्माना करो। आप समझे प्रायश्चित का समझे, क्योंकि जिससे वो अपराध रुकने की तरफ उसका चिंतन जाए, वो जुर्माना भरने की तरफ चिंतन नहीं जाए। समझिए ना, क्या आचार्य महाराज बहुत नाराज होंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ा डांट देंगे, एक चांटा मार देंगे, निकाल तो नहीं देंगे,
कि निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये निकाले बिना नहीं मानेगा। जब तक निकालेंगे नहीं, जब तक ये सुधरेगा नहीं। ठीक है, निकाल देना, आप निकाल देना, दादा के पास चला जाएंगे, फिर भर्ती हो जाऊंगा। किसान दीदी अब छोड़ो ना इसे, तो क्या दादा ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। ये आपके पास आता है, आप माफ कर देते हो तो इसको आदत पड़ गई है, ये हमारी सुनता नहीं है। होता कि नहीं होता? तो वही अपराध में दंड बढ़ता जाता है कि नहीं है? उसी अपराध का दंड बढ़ता जाता है। तो ऐसा हमारा, ऐसा मुनिराजों के भी होता है। तो वो सब निर्यापकाचारी हैं, उपाध्याय जो हैं, जो प्रोफेसर हैं, समझ लो, वही वो निर्णय करेंगे आपको, आप सुधरें कैसे। बस इसका नाम है प्रायश्चित। आपको दंड देना उद्देश्य नहीं है ना? आप सुधरें कैसे, इसके लिए उसका नाम हमने प्रायश्चित रखा। कि यदि तुम्हारी वो गलती में, गलती बड़ी गलती माने क्या बताओ, कौन बताएगा? जब हमारा उपयोग उसमें उपयुक्त हो जाए तो बड़ी गलती, और सामान्य हो गए तो छोटी गलती। वो पोंपों की आवाज आई और ऐसा हमारा गया तो सामान्य छोटी गलती। फिर क्या है, कैसे क्या है, बाहर जाके देखना तो कौन आया, कहाँ से आया, ये उपयुक्त हो गया, हमारा उपयोग उसी में लग गया है, तो ये बड़ी गलती हो गई। तो फिर गुरु की शरण में जाकर वो दीक्षा लेना। मेरे ख्याल से ये हो गया। यदि जरूरत होगी तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन ये 2 गाथाएं हो गई। 11-12 कल हो गया था, कुछ विशेष कहने को नहीं है। उसका छंद पढ़ लो तो सब समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में 13-14वां छंद पढ़ो। तयदं हि समारभ्ये छेदो समणस्य कायचित्थं हि जायति जडितस्य पुनो आलोयन पुह्या क्रिया छेदो अजुत्तो समणो समणं व्यवहारिणं जिणमदं हि आसे जालो चित्ता ओदिष्टं तेन कायवं यदि प्रयत्न पूर्वक रहे पर देहिक क्रिया में छेद हो आलोचना द्वारा उसका करें परिमार्जन। किंतु यदि अति छेद में उपयुक्त हो कर भ्रष्ट हो तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें आलोचना। हो गया, स्पष्ट है कि यदि देहिक क्रिया में छेद हो, खुद के विकल्प पूर्वक नहीं, शरीर की बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनुचित हैं, फिर भी कोई हमारे किए होती हों ऐसा नहीं है, बिना किए भी होती हैं ना। तो ऐसा यदि कुछ गलती हुई हो तो आलोचना पूर्वक स्वयं आलोचना करें, पश्चाताप करें, तो काम हो सकता है, मैंने प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन हमारा उपयोग उसमें लगे, जैसे मुंह से कुछ नहीं बोले लेकिन वहां उपस्थित हैं तो उससे समर्थन तो मिल ही जाता है कि महाराज आप तो बैठे रहना, फिर हम सब कर लेंगे, लेकिन आप नहीं होंगे तो हमारी कोई नहीं सुनता है। क्योंकि सब लोग समझते हैं कि महाराज की इसमें अनुमोदना है, इसलिए फिर हमें सहयोग देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अब इसमें 2 तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि महाराज को कुछ पता ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो वे रहेंगे ही ना, अपना विहार करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो वहाँ बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। अब इसमें वो जो व्यवस्थापक प्राणी आगे पीछे कुछ चंदा कर ले, कुछ भी योजना बना दे, रख दे वे, और महाराज की उपस्थिति में हो गई, लेकिन महाराज ने
नहीं उसमें शामिल हुए थे, तो भी वो देखें कि ये मेरा दुरुपयोग हो रहा है, तो खुद आलोचना करें अपनी, मतलब स्वयं ही करके उससे निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन खुद कि ठीक है मैं आ जाऊंगा समय के पहले और फिर मैं बैठा रहूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। अब ऐसा खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं, माने ये उपयोग उसमें रंजायमान हो रहा है, उपयोग लग रहा है, ख्याल में आई ना। तो अब इसका प्रायश्चित गुरु से लेना पड़ेगा और गुरु देंगे, और गुरु ये देंगे भविष्य में ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, और एक उपवास भी करो। ऐसा नहीं कि एक उपवास कर लो फिर ऐसा करते रहना एक उपवास की रेट पे, ऐसा नहीं। मतलब द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और एक उपवास साथ में करो। तो इस तरीके से ये परिमार्जन होता है। अब आगे कह रहे हैं कि कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन छेद से रहित तो होना ही चाहिए, छेद से विरहित तो हों ही। अब पढ़ो 13वां 14वां छंद गाथा। अधिवासे विवासे छेद विहूणो भवीय सामन्ये समणो विहर दुनिचम परिहरमाणो निबंधानि चरदिनिबद्धो नित्यं समणो नाणं हि दंसनमुहं हि पयदो मूलगुणेषु जोषो परिपूर्ण सामन्नो हे श्रवण जन अधिवास में अविवास में बसते हुए प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो। रे ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध एवं मूल गुण जो यत्नतः पालन करे बस है वही पूर्ण श्रवण। ये गाथाएं तो बहुत सरल हैं, अर्थ भी सरल है, लेकिन अब इनको समझकर मानना और नहीं मानना उन संतों के आधार पर है जिनके लिए लिखी गई हैं। कि हे श्रमंजन, अधिवास में माने चाहे गुरु जी के पास रहें, चाहे विवास में माने गुरु जी के बिना अकेले रहें, लेकिन आत्मा में तो रहना ही चाहिए। आत्मा में तो रहना ही, तो मतलब आत्मा के ध्यान करने की जो बात है उसमें कोई छूट नहीं है। यानी चाहे वो एकल विहारी हों और चाहे वो संग में रहने वाले हों, दोनों के लिए आत्मा में रहना बहुत जरूरी है। और प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो, और कोई छेद नहीं होना चाहिए। छेद माने ऐसा छेद नहीं जो होता है, माने उसमें कोई स्खलन नहीं होना चाहिए। और कैसे? प्रतिबंध के परिहार पूर्वक। ये प्रतिबंध क्या है? ये शब्द बार बार आता है और बहुत लोगों को इसमें सही अर्थ समझ में नहीं आता है। प्रवचन में उसमें जो शिविर के टाइम पे तो एक भाई मेरे पास आए भी थे और उन्होंने ये प्रश्न भी किया था, मैंने उन्हें समझाया भी था, शायद प्रवचन में यहाँ भी समझाया था। प्रतिबंध का मतलब कोई किसी से प्रतिबंध में आ जाना, उसने हमें बांध लिया, ऐसा नहीं। यानी वो खुद किसी से बंधे नहीं, वो प्रतिबंध में आना है। क्या नहीं बने कि महाराज कल आपका प्रवचन हो जाए इतने बजे से इतने बजे तक, और इसमें थोड़ी दान की महिमा आप बता दें तो अच्छा रहा। कि ठीक है हो जाएगा। तो अब बन गए ना, प्रवचन में क्या विषय लेना है इससे भी बन गए, और प्रवचन करना है और इतने बजे करना है और फला जगह करना है, तो ये सब प्रतिबंध है। प्रतिबद्धता, मनापन जो कहते हैं, किसी को वचन दे देते हैं अपने आप ही,
तो वो उससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। अब ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है, इस पर तो कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। बाकायदे वर्षों तक के कार्यक्रम घोषित हो जाते हैं, प्रवचन होगा, ये होगा, इतने बजे होगा, यहाँ होगा, ये विषय होगा। ये जो अपन विद्यार्थियों के लिए करते हैं ना, तो ये विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं, आगे साधुओं में ये नहीं कर सकते हैं कि ना ये गोष्ठी होगी, फलाने होगी, इस विषय पर होगी, फिर अब हर एक का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तुम इस पर बोलोगे, तुम इस पर बोलोगे, ये सब प्रतिबंध हैं। और आप खुद महसूस भी करते होंगे कि उसके बाद फिर आप बोझा महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर 8 दिन में आपको तैयारी करना है, बोलना है ना, और 5 मिनट की मर्यादा में बोलना है, तो उसके लिए आपका 8वें दिन आपके माथे पर एक बोझा रहता है कि नहीं रहता है। जो बोझा रहता है वो बोझा मुनिराज के माथे पर नहीं होना चाहिए। वो शुद्धोपयोग का सबसे बड़ा बाधक है। कोई मैं ना, जो अपन ने उसमें लिखा ना कि बस जानो, जानते रहो, कोई बोझा माथे पे मत रखो, समझे ना। वो बात जो मैं कह रहा हूं ना, वो ध्यान जो करना है वो इसके बिना संभव नहीं। बोलो वो पंक्तियां याद होना चाहिए सबको। अब तो क्यों हमारा जमुड़ा कहाँ है? क्यों कोई बोल? हाँ, हाँ? ध्यान देना उस पर। वो प्रतिबद्ध का अर्थ बता रहा हूं मैंने, वही वहां लिखा है। ध्यान के लिए वो सब कितना जरूरी है। आत्मा का ध्यान करना हो, शुद्धोपयोग में जाना हो, तो वो जरूरी है। इतनी देर लगती है? स्वयं को जानो, जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने डरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहे, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज। जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भय। भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम बार। करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भय। उन्हीं से हो जाओ निर्भय। उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। जीवन का आनंद यही है, परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत। प्रगट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होगे नंद, वीर भी होगा हरे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद
कथाओं का पूरा भाव उसमें दिया है, कोई पंक्ति पंक्ति से नहीं दिया ऐसा कि इस गाथा की इस पंक्ति का ये अर्थ है, लेकिन वो मुनिराज को जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाना है, उन्हें ऐसा निर्भर रहना पड़ेगा कि किसी में बंध नहीं सकते। इसी का नाम प्रतिबंध है, माने किसी काम में बंधना। देखो तुमने आज सूचना दी, हमसे नहीं कहा कुछ, तो सूचना दी कि इतने बजे आना, ये कार्यक्रम होगा, ये होगा और ये दादा का प्रवचन होगा और समय पे सब आना, क्योंकि दादा समय पे आ जाते हैं। कि तुमने सूचना दी, हमसे नहीं कहा कुछ भी, और वो हमारे कान में पड़ गई। अब हम उसका बोझा महसूस कर रहे हैं। अब इतने समय पे आ जाना चाहिए, सब आ जाएंगे, अपन नहीं आएंगे तो उस वक्त कैसा लगेगा? आया समझे ना? लेकिन नहीं निपट पाए, तैयार नहीं हो पाए, चलो नाश्ता बाद में कर लेंगे, अभी कि नहीं करते। तो ये सब जो है ये नहीं होना, मुनिराज को बिल्कुल नहीं होना। और मेरे कहने का मतलब ये सब होता है, और होता है उतनी चिंता की बात नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, इसको भी कोई मानता नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना। ये 7 चीजें हैं, आगे आएंगी वो 7 चीजें। हाँ, अपन ने पढ़ लिया, लिखा छंद दोनों पढ़ लिए, पद्यानुवाद भी पढ़ लिया ना। हाँ देखो, एक टीका पढ़ते हैं अपन। सभी प्रकार के चेतन अचेतन परद्रव्यों के प्रति प्रतिबंध, माने उपयोग, प्रतिबंध का लिखा ना, प्रतिबद्धता। अब ऐसे बार बार नहीं लिखी जाती है, एक जगह लिख दी, फिर आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो प्रतिबंध शब्द आ रहा है उसका अर्थ किस बात का प्रतिबंध है, जो लोक में कहलाता है क्या नहीं, वो नहीं है। बस उनकी तरफ, तो फर्क क्या है दोनों में? एक तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंध है, समझे ना, पुलिस की तरफ से प्रतिबंध है, अपने गुरुजी की तरफ से प्रतिबंध है, सब विद्यार्थियों को कहा है, आप समझे ना। और ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन अपने अंदर ही से हम बन गए किसी चीज से। दिनचर्या तो सब व्यवस्थित होगी ही, मुनिराज की भी होगी ना व्यवस्थित, लेकिन वे मुनिराज किसी भी बात से बंधेंगे नहीं, वो बंध नहीं सकते हैं। कह रहे इस तारीख को वहां पहुंचूंगा, नहीं तो फिर रास्ते में नदी आ गई तो, बाढ़ आ गई तो, अभी सब नहीं पहुंचे तो अब कोई साधन जुटाना चाहिए, अभी ट्रेनें बंद हो रही हैं, अब क्या करेंगे? ये 50 तरह के, कोई कुछ नहीं बोला, जो होगा सहज हो जाएगा। तो इसके लिए उसे किसी से कोई स्वीकृति नहीं दे सकता। कहने हम स्वीकृति दे देंगे फिर नहीं जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, उसमें क्या, हम कोई परवाह नहीं करते हैं। क्यों? उन्होंने कहा था कि आ जाना, तो हमने हाँ कह दिया था। उन्होंने कहा था आपकी अध्यक्षता में होंगे, तो हमने भी हाँ कह दिया था। और ये कहा था जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक हम मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, तो हमने हाँ कह दिया था। और अब जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो आप क्या कहोगे? कैसा गैर जिम्मेवार आदमी।